Hello everyone. Yesterday we have done up to the fifth questions. Now today we are going to start question number 6. आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है और इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में जो है आपको सिर्फ दो डायमेंशन गिवन है. आप देखोगे ए विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, यानी कोई एक विलेज है यानी एक गांव है जिसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4000 लोग उसमें रह रहे हैं. रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी कि एक दिन में एक जने को 150 लीटर यानी 150 लीटर वाटर चाहिए होता है. तो उसके अंदर उस गांव में क्या है, टैंक है जिसकी आपको डायमेंशंस गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है. आपको ये फाइंड करना है कि वो पानी कितने दिन चल सकता है. अगर हम इसको छोटे लेवल पे समझें तो हम कह सकते हैं कि हमारे घर में जो वाटर की टैंक होती है यानी पानी की टंकी होती है उसमें जब सपोज़ करो हम 500 लीटर या फिर 1000 लीटर उसकी कैपेसिटी होती है तो वो कितने दिन चल सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं. हमें डायमेंशंस दिए हैं टैंक मेजरिंग, यानी जो ये डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट में है तो इसका मतलब क्या है, वो जो टैंक है वो किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है. जिसकी लेंथ आपको गिवन है 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर एंड हाइट इज 6 मीटर. एक तरफ हम लिख लेते हैं कि पर पर्सन यानी एक जन का 1 पर्सन का जो है 1 डे का 150 लीटर कंजम्पशन है. ठीक है, तो एक दिन में एक जने को 150 लीटर चाहिए. हमें निकालना कितने के लिए, 4000. तो 4000 पर्सनस के लिए क्या हो जाएगा, 150 इंटू 4000. इसको सॉल्व कर लो. यहाँ क्या हमारे पास 6 लाख लीटर, यानी टोटल हमें पानी कितना चाहिए है, 6 लाख लीटर हमें पानी चाहिए है. अब हमें यह देखना है कि हमारी जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है. तो टैंक की कैपेसिटी के लिए लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच. तो आप इसको कर दो 20 इंटू 15 इंटू 6. ये आ गया आपके पास मीटर क्यूब में. ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे सारे डायमेंशंस मीटर में हैं और ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास क्या है, लीटर में. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में. तो बताया था कि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं. ठीक है, तो इतने में कितने हो जाएंगे, तो यानी 1800 इंटू 1000. तो आपका आंसर आ जाएगा 1800,000. ठीक है, अब आप क्या कर दोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कितना दिन वो चल सकता है. तो आंसर आ गया आपका 3 डेज, यानी जो टैंक है वो कितने दिन चल सकता है, 3 दिन पानी की पूर्ति कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर. आपको एक गोडाउन की, यानी हम जैसे सामान रखते हैं एक बड़े से गोडाउन में हॉल में, उसके आपको डायमेंशंस गिवन है. तो लेंथ आपको गिवन है 40, ब्रेथ आपको गिवन है 25 और हाइट आपको गिवन है 15. ठीक है, ये आपकी होगी गोडाउन की. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग. अब आपको ये देखना है कि इस बड़े से गोडाउन में जो छोटे छोटे वुडन के ब्लॉक्स हैं, यानी क्यूबॉइड की शेप में छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिनको कैरेट्स भी बोला गया है. ठीक है, तो वो कितने आप इसके अंदर यानी इस रूम में या इस गोडाउन में आप रख सकते हो. ठीक है, जैसे हम बोलें कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर हम कितने छोटे बॉक्स रख सकते हैं. सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक गोडाउन है उसके अंदर आप कितना सामान रख सकते हो या कितना ब्लॉक्स रख सकते हो, तो वो आपको निकालना है. तो ये हमारे गोडाउन्स के डायमेंशन से एक साइड हमने लिख लिए, सारे मीटर में है. डायमेंशन की यूनिट हमेशा ध्यान रखना है. उसके बाद एक तरफ आप लिख लो कैरेट्स के, तो वुडन कैरेट्स के डायमेंशंस आपको गिवन है. लेंथ है 1.5, ब्रेथ है 1.25 और हाइट है 0.5.
ठीक है। अब इसका इजी वे क्या है, देखो मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम इसको बहुत लंबा कर देते हैं। क्वेश्चन को लंबा कैसे करते हैं, हम पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं, फिर इसको इधर वाले को पूरा सॉल्व करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यानी पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया एक दूसरे को, उसके बाद इधर वाले को मल्टीप्लाई किया, फिर कितने एक में आ रहे हैं तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई पूरा सॉल्व मत करो, आप क्या करो डिवाइड कर दो साथ में। कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमें पता है कि गोडाउन के इतने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कैरेट्स। ये n इंटू वॉल्यूम ऑफ कैरेट्स क्यों लिखा है, क्योंकि n जो है ये हमें पता नहीं है कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स यानी कितने कैरेट्स उसमें आ सकते हैं, तो हमने मान लिया n नंबर ऑफ ब्लॉक्स उसमें आ सकते हैं। ठीक है, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, हमें पता नहीं, इसलिए हमने क्या मान लिया, n नंबर ऑफ कैरेट्स उसमें आ सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ गोडाउन एक तरफ लिख दो, 40 इंटू 25 इंटू 15। ठीक है, ये सारे किस में है, मीटर में है, दूसरी यूनिट भी सारी किस में है, मीटर में है, ये हमेशा ध्यान रखना। नाउ इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कैरेट्स यानी 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब मैं जो आपको बात कर रहा था वो ये था कि आप इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करोगे, न इसको कंप्लीट सोल्व करोगे। ठीक है, अदरवाइज कंप्लीट सोल्व करने के बाद हमें ये क्या है, पूरी यूनिट उसको डिवाइड करनी पड़ेगी, है ना, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हमें पता है जब लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ मैं जब राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सो वी कैन सॉल्व दिस 40 इंटू 25 इंटू 15 इक्वल टू n, और ये सारी क्या आ जाएंगी डिवाइड में, यानी 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ओके, सबसे पहला काम आप क्या कर लो, पॉइंट हटा दो इसके। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो इंटू 10, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है तो इंटू 100, और यहाँ पे 1 के बाद है तो इंटू 10। अब इसको सॉल्व करो, देखो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 10 इंटू 100 इंटू 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10, ये पूरा मैं सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद आप खुद कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि कैसे इजी वे में आप कर सकते हो। तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, इनको डिवाइड कर देना है। 15 से 15 कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, 25 को 125 से, 25 5 जा 125, 5 8 जा 40। ठीक है, ये आ गया आपका 80000 डिवाइडेड बाय 5। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए, 16,000 ब्लॉक्स हो गए। ठीक है, तो आपको हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज देखो आप क्या करते, पहले इन सबको मल्टीप्लाई करते, पॉइंटों में वैल्यू आती, उसके बाद इन सबको करते, वापस से पॉइंटों में आती, और फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा क्यूब है। ठीक है, 1 क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है, और उसकी जो साइड है आपको दे रखी है, साइड गिवन आपको कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। उसको मैंने क्या कर दिया, 8 छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिया। ठीक है, एक बड़ा सा, जैसे मान लो केक होता है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 4 फ्रेंड्स होते हैं, सबको पार्टी करनी होती है और सबको इक्वल शेयर चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया, इसमें 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, अब वापस से मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने बताया था आपको इजी वे में छोटी यूनिट में ही रखना है, तो इसलिए यहीं तक करते हैं। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, इसको मैंने क्या किया है, 8 क्यूब्स में कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब।
मतलब हमें ये तो पता है कि 8 क्यूब्स हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना है, तो 8 इंटू एन, मान लो एक का वॉल्यूम n है, तो 8 जो स्मॉल क्यूब्स हैं उसके वॉल्यूम कितने हो गए, 8n हो गए। तो अब आप इसको इक्वल रख दोगे 8n। अब आप कहोगे इक्वल में क्यों रखें, तो देखो ये एक बड़ा सा बॉक्स था, इसका जो वॉल्यूम आएगा, अब इसी को तोड़ के मैं दूसरे छोटे छोटे ब्लॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। तो यानी इसका जो वॉल्यूम आएगा वो इन छोटे छोटे n ब्लॉक्स के, यानी 8 ब्लॉक्स जो हैं उनके इक्वल होगा। ऐसे नहीं समझ में आए तो ये समझ लो 1 किलो आपने क्या ली है, शुगर ली है, ठीक है, 1 किलो आपने चीनी ली और आप उसको क्या कर रहे हो, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो जो 1 किलो है प्लस जो 10 पार्ट्स हैं उन दोनों का वेट कितना आएगा, इक्वल आएगा। तो सेम वैसे ही इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं। तो ये हो गया 8n। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8, यह आ जाएगा एक का वॉल्यूम, ठीक है। सेंटीमीटर में है सारे, कोई अपने को चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12। ये आ गया अपने पास इन 8 क्यूब्स का वॉल्यूम। तो 8 क्यूब्स का वॉल्यूम आ गया, हमें निकालनी क्या है, साइड। तो हमें पता है कि ये 1 का वॉल्यूम है, क्योंकि 8 से डिवाइड कर दिया, n की वैल्यू आई है। तो आप क्या करोगे, n क्यूब, ये आ गया आपका 216 के इक्वल, ठीक है। ये आ गया आपका 216 के इक्वल। तो n का क्यूब रूट निकाल दो, किसका होता है ये, 6 का। तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रिवर है, ठीक है, रिवर मान लो या सी मान लो, समुद्र मान लो, उसमें बोला गया आपको कि वाटर जो है फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड दी आपको 2 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से पानी उसमें बह रहा है, ठीक है। आपको ये बता दिया है कि जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है वो कितनी है। तो डीप तो, हाइट तो कितनी दे दी आपको, गहराई कितनी है इसकी 3 मीटर एंड 40 मीटर वाइड, ठीक है। और ये जो है ये कितना है, 40 मीटर है, ठीक है। हमें पता है कि क्यूबॉइड के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 3 डायमेंशन चाहिए होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमारे पास सिर्फ क्या है, हाइट गिवन है जो कि 3 मीटर है और ब्रेथ गिवन है जो कि 40 मीटर है। अब बात आती है कि लेंथ कहाँ से लेके आए हम, हाइट और ब्रेथ तो हमारे पास है, लेकिन हम लेंथ कहाँ से लेकर आए। तो लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डायमेंशंस हैं। तो हमेशा ध्यान रखना आपको, जब भी स्पीड गिवन हो तो उस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड, स्पीड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना, कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। जैसे सपोज करो ये क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये वाला पार्ट सिर्फ। तो आप देखोगे इसका ये वाला पार्ट, यानी ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू जो आपको स्पीड गिवन होगी। अब अगर ऐसा ही कोई क्यूबॉइडल हो, जैसे अपन बात करते हैं नहर होती है हमारी, ठीक है, वो क्यूबॉइड लगभग एक तरह से क्यूबॉइड शेप में होती है, उसकी लेंथ भी होती है, ठीक है, चौड़ाई भी होती है और हाइट भी होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती हैं। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, आप देखोगे, जैसे बात कर लेते हैं इसकी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये देखो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा,
लेंथ इंटू हाइट इंटू स्पीड। तो इसी तरीके से इसकी बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, 2 डायमेंशन है और स्पीड है, तो हम क्या कर देंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लेते हैं लेंथ फाइंड, लेंथ हमारे पास है ही नहीं, लेंथ की जगह क्या दे दी है, स्पीड दे दी है, और स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको दिया आपको हाइट 3 मीटर एंड वाइड यानी ब्रेथ आपको गिवन है 40। तो मैंने कहा कि आपको क्या निकालना है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा। तो उसके लिए पहले आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम के लिए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड। तो आप 3 इंटू 40 इंटू स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो 2 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मैं चेंज करूं तो 2000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये डायमेंशन हमारे मीटर में है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन, ये क्या है किलोमीटर पर आवर है, ये आवर में है, हमें करना क्या है मिनट, 1 मिनट का निकालना है। तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर मिनट। 60 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 20, 22 जो 40, आंसर आ गया 4000। ठीक है, 4000 लीटर जो है आपका पानी उसमें जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। आज इतना ही करेंगे। ओके।